बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब सल्तनतें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ, दीन और तकवा से पहचानी जाती थीं। उसी दौर में एक मशहूर सल्तनत थी। खुराबाद की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी गलियां अमन से भरी थीं, मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती थी और बाजारों में झूठा तौल करने वाले से ज्यादा अल्लाह से डरने वाले लोग मिलते थे। खुराबाद का बादशाह इस सल्तनत का हाकिम था, बादशाह जियाउद्दीन। वह सख्त जरूर था मगर जालिम नहीं। नमाज कभी कज़ा नहीं करता था और फैसले करते वक्त अक्सर कहता, अगर मेरा हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुआ तो मैं अपने तख्त का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हूं। राजकुमारी आयशा बादशाह की एक ही औलाद थी, राजकुमारी आयशा। महलों में पली बड़ी होने के बावजूद उसके दिल में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वह फज्र से पहले उठती, कुरान की तिलावत करती, गरीबों के लिए खाना भिजवाती, महल की खवातीन अक्सर कहती, ऐसी राजकुमारी किस्मत वालों को ही मिलती है। एक दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, कल हम जंगल की तरफ शिकार के लिए निकलेंगे। शिकार सिर्फ खेल नहीं था बल्कि सल्तनत की हदों की निगरानी का जरिया भी। राजकुमारी आयशा ने यह सुना तो उसके दिल में ख्वाहिश जागी। वह अपने पिता के पास गई और अदब से बोली, अब्बा जान, क्या मैं भी इस बार आपके साथ जा सकती हूँ? बादशाह चौंक गए। उन्होंने सख्ती से कहा, नहीं, जंगल सुरक्षित नहीं होता। लेकिन आयशा ने कहा, अब्बा जान, मैं अल्लाह का नाम लेकर चलूंगी, सिपाही मेरे साथ होंगे। काफी सोच विचार के बाद बादशाह ने इजाजत दे दी, मगर हुक्म दिया, 20 सिपाही हर वक्त उसके साथ रहेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही काफिला रवाना हुआ। घोड़ों की टापें, हथियारों की चमक और सिपाहियों की आवाजें जंगल को जगा रही थीं। जंगल गहरा था, ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अनजानी राहें। राजकुमारी आयशा अपने सफेद घोड़े पर सवार थी। दिल में थोड़ी घबराहट थी मगर चेहरे पर सब्र। किस्मत का मोड़ शिकार शुरू हुआ। अचानक झाड़ियों से एक हिरण निकला। सिपाही उसके पीछे दौड़े। इसी अफरा तफरी में अचानक तेज हवा चली। घोड़े बिदक गए। राजकुमारी का घोड़ा डरकर जंगल के अंदर की तरफ भाग पड़ा। राजकुमारी! सिपाहियों की आवाजें पीछे रह गईं। कुछ ही देर में आयशा अकेली रह गई। डर और दुआ, चारों तरफ अजनबी जंगल। सूरज ढलने लगा था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा हाफिज है। वह घोड़े से उतरी। थकान, प्यास और डर। रात करीब आ रही थी। एक रोशनी, अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी और कुरान की तिलावत की आवाज। उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो पास पहुंची, उसने देखा एक छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी से सुकून टपक रहा था। झोपड़ी का दरवाजा, आयशा ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला। सामने एक नौजवान खड़ा था, सादा कपड़े, हाथ में कुरान शरीफ। उसका नाम था सलमान बिन कासिम। सलमान ने नजर उठाई। आवाज में अदब था, कौन? राजकुमारी ने कहा, मैं अपने सिपाहियों से बिछड़ गई, क्या मैं रात यहीं रुक सकती हूँ? सलमान ने पल भर सोचा, फिर बोला, आप अल्लाह की अम्र, मेरी झोपड़ी छोटी है मगर दिल साफ है। उसने झोपड़ी के अंदर पर्दा लगाया और कहा, आप यहाँ आराम करें, मैं बाहर रहूंगा। सलमान बिन कासिम सलमान जंगल के पास अकेला रहता था। उसका गुजारा लकड़ी काट कर होता था। बाकी वक्त कुरान, नमाज और जिक्र। वह हमेशा कहता, दुनिया की तन्हाई बेहतर है अगर उससे अल्लाह राजी हो। रात गहराने लगी। यहीं से सलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। रात पूरी तरह अपने पर फैल चुकी थी। जंगल की खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी। कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, कभी पत्तों की सरसराहट। झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी थी। एक छोटा सा दिया जल रहा था। सलमान बिन कासिम ने झोपड़ी के अंदर पर्दा डाल दिया था। राजकुमारी आयशा उस पार बैठी थी, थकी हुई, डरी हुई, मगर अल्लाह पर भरोसा किए हुए। सलमान खुद झोपड़ी के दूसरे सिरे पर बैठ गया। उसने अपना कुरान शरीफ खोला। दिल का इम्तिहान, इंसान जब तन्हा होता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर जाग जाता है, नफ्स। सलमान का दिल भी इंसान का दिल था। एक पल के लिए उसके जहन में ख्याल आया, यह एक जवान लड़की है और मैं अकेला, लेकिन उसी पर उसका दिल था।
उसने किताब बंद की, अपने सीने पर हाथ रखा। अस्तगफिरुल्लाह, उसने सिर झुका लिया। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाह देख रहा है। सलमान को अपने वालिद की बातें याद आ गई। उसके वालिद एक गरीब मगर बहुत नेक इंसान थे। वह अक्सर कहा करते, बेटा, गुनाह से डरना आसान है जब लोग देख रहे हैं, मगर असली मोमिन वही है जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है। आज वही घड़ी थी। मोमबत्ती की लौ सलमान उठा। उसने झोपड़ी के कोने से एक मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया। पीली लौ थरथराने लगी। उसने धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, लौ के ऊपर रखा। पहले हल्की गर्मी, फिर तेज जलन। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सलमान बिन कासिम खुद से बोला, सलमान, जब तू इस दुनिया की आग एक पल नहीं सह पा रहा तो जहन्नम की आग को कैसे सह पाएगा। उसने हाथ झटके से पीछे खींच लिया। हाथ लाल हो चुका था। वह जमीन पर बैठ गया, सिसकियां भरने लगा। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं मगर तू कवी है, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। उस रात सलमान ने नींद को अपने करीब नहीं आने दिया। उसने वुजू किया, नफल नमाज पढ़ी। हर सजदे में एक ही दुआ, या अल्लाह, मेरी निगाहों की हिफाजत कर, मेरे दिल को पाक रख और मुझे अपनी आग से बचा ले। राजकुमारी आयशा पर्दे के उस पार सब सुन रही थी। नमाज की आवाज, कुरान की तिलावत और सिसकियों की दुआएं। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर इस दुनिया में ऐसे लोग हैं तो दीन अब भी जिंदा है। फज्र की अजान धीरे धीरे अंधेरा हल्का होने लगा। पंछियों की आवाजें आने लगी। सलमान ने फज्र की नमाज अदा की। उसके चेहरे पर सुकून था। राजकुमारी आयशा ने पर्दे के पीछे से कहा, अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। सलमान ने नजर झुकाकर जवाब दिया, अल्लाह ही सब कुछ है। सिपाहियों की आवाज अचानक बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दी। किसी ने आवाज लगाई, राजकुमारी आयशा। सलमान बाहर निकला। जंगल में बादशाही सिपाही मशालें लिए खड़े थे। राजकुमारी बाहर आई। सिपाहियों की आंखों में राहत आई, लेकिन एक सिपाही की नजर सलमान पर टिक गई। उसने शक से कहा, ये आदमी कौन है? सलमान ने सादगी से कहा, मैं एक गरीब लड़का रहा। शक का बीज सिपाहियों ने कानाफूसी शुरू की। पूरी रात राजकुमारी इसके साथ रही। कौन जानता है क्या हुआ होगा। राजकुमारी कुछ कहने ही वाली थी कि सरदार सिपाही ने हुक्म दिया, इस आदमी को पकड़ लो, दरबार में फैसला होगा। सलमान ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू गवाह है। राजकुमारी का दिल कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। सलमान का सब्र सलमान को रस्सियों से बांध दिया गया। वह चुपचाप चल पड़ा। न उसके चेहरे पर डर था, न शिकवा। उसके होंठों पर बस जिक्र था, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। राजकुमारी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल में पक्का इरादा किया, मैं इस नेक इंसान को जुल्म का शिकार नहीं बनने दूंगी। काफिला खुराबाद की तरफ बढ़ चला और सलमान बिन कासिम की जिंदगी अब एक नए इम्तिहान की ओर बढ़ रही थी। नूराबाद की तरफ बढ़ता काफिला अब जंगल से निकल चुका था। सूरज पूरी तरह निकल आया था, मगर सलमान बिन कासिम के लिए ये सुबह भी एक इम्तिहान की तरह थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, कदम धीमे थे, मगर दिल मजबूत। वह बार बार अपने दिल में दोहराता, अगर सच्चाई मेरे साथ है तो किसी इंसाफ से डरने की जरूरत नहीं। राजकुमारी आयशा घोड़े पर बैठी पीछे पीछे आ रही थी। उसकी निगाह बार बार सलमान पर टिक जाती। उसका दिल गवाही देने को बेचैन था। खुराबाद का दरबार बहुत भव्य था। ऊंचे ऊंचे खंभे, सोने से जड़ा तख्त और दीवारों पर लिखे कुरान की आयतें। बेशक अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। बादशाह ज़ियाउद्दीन अपने तख्त पर बैठे थे, मगर दिल में अल्लाह का डर। सिपाही सलमान के दरबार के बीच में। सरदार सिपाही ने आवाज दी, जहां पना, ये वही आदमी है जिसके साथ राजकुमारी आयशा पूरी रात जंगल में गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। इल्जाम का बोझ बादशाह की भौहें तन गई। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या कहता है तू अपने बचाव में? सलमान बिन कासिम ने सिर झुकाया। उसकी आवाज शांत थी, जहां अपना, मैं एक गरीब इंसान हूं। मैंने राजकुमारी को अल्लाह की अमानत समझकर पनाह दी।
इसके सिवा कुछ नहीं। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। एक दरबारी बोला, एक गरीब लकड़हारा और राजकुमारी, किसे यकीन आएगा? सलमान ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। मौत का हुक्म। बादशाह ने कुछ देर तक सबको देखा, फिर बोले, सल्तनत की इज्जत सबसे ऊपर है। अगर इस पर दाग लगा तो उसकी सजा मौत है। दरबार में हलचल मच गई। राजकुमारी आयशा का दिल बैठ गया। सलमान ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलमान का सब्र। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, क्या इसे आखिरी बात कहने की इजाजत है? बादशाह ने सिर हिलाया। सलमान बोला, अगर मेरी मौत में भी अल्लाह की रजा है तो मैं कबूल करता हूँ, मगर अल्लाह गवाह है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस यकीन था। राजकुमारी की गवाही। अचानक दरबार में एक आवाज हुई, अब्बा जान, रुक जाइए। सबकी निगाहें मुड़ी। राजकुमारी आयशा आगे बढ़ी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में आंसू, मगर आवाज मजबूत। उसने कहा, इस इंसान ने मेरी इज्जत की हिफाजत की। रात भर पर्दा रखा, पूरी रात इबादत करता रहा। दरबार में सन्नाटा। राजकुमारी ने आगे कहा, इसने अपने हाथ में मोमबत्ती की आग पर रखा। जब मैं इस आग को नहीं सह सकता तो आखिरत की आग कैसे सहूंगा? दरबार में खुसर खुसर शुरू हुई। बादशाह का दिल बादशाह जियाउद्दीन की आंखें भर। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह सच है सलमान? सलमान ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना। जो राजकुमारी ने कहा वह अल्लाह के सामने सच है। बादशाह तख्त से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज भर्रा गई, ऐसा तकवा हमारे महलों में भी नहीं है। फैसले की घड़ी। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा। जिस इंसान को जहन्नम की आग का डर हो वह कभी गुनाह नहीं कर सकता। फिर उन्होंने जोर से हुक्म दिया, सलमान बिन कासिम बेगुनाह है, इसे फौरन आजाद किया जाए। रस्सियां खोल दी गईं। सलमान ने सजदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। राजकुमारी की आंखों से सुकून के आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। सलमान बिन कासिम रस्सियों से आजाद खड़ा था, मगर उसकी निगाह जमीन पर झुकी हुई थी। उसके लिए यह आजादी भी कोई फख्र की बात नहीं थी। वह जानता था कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा है। बादशाह जियाउद्दीन कुछ देर तक खामोश रहे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी कशमकश। बादशाह की आत्मा की पुकार। बादशाह ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, आज अगर यह इंसान गरीब ना होता, अगर यह जंगल में रहने वाला ना होता तो शायद इस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कोई न करता। पूरा दरबार सिर झुकाए खड़ा था। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि तख्त पर बैठना आसान है, मगर इंसाफ करना बहुत भारी अमानत है। सलमान से सवाल। बादशाह ने सलमान बिन कासिम को पास बुलाया। सलमान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूं। दौलत, जमीन या चाहो। सलमान ने सच कहा, जहां पना मैं गरीब हूं, मगर मेरा दिल अमीर है। मुझे वही दे दीजिए जो अल्लाह ने मुझे मदद कर दी। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान है। राजकुमारी आयशा की खामोश नजर में बादशाह ने अपनी बेटी की तरफ। आयशा का सिर झुका, चेहरे पर हया और आंखों में सुकून। बादशाह समझ गए। उन्होंने कहा, सलमान बिन कासिम, तुमने मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत की। निकाह का फैसला। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। बादशाह ने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि इस नेक इंसान का निकाह मेरी बेटी आयशा से कर दिया जाए। दरबार में सुभान अल्लाह की आवाजें गूंज उठी। सलमान घबरा गया। उसने कहा, जहां अपना, मैं एक मामूली इंसान हूं। आपकी बेटी, मैं इसके लायक नहीं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के यहाँ लायक होने का माप दौलत नहीं, तकवा होता है। पूरे खुराबाद में खुशियां फैल गईं। मस्जिदों में दुआएं हुईं। गरीबों को खाना खिलाया गया। सलमान के लिए नए कपड़े लाए गए, मगर उसने वही सादा लिबास चुना। उसने कहा, जो इंसान तकवा में सादा रहे वह शादी में भी सादा रहे। निकाह का दिन। निकाह मस्जिद में हुआ। काजी साहब ने आयत पढ़ी और उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़ियां बनाई ताकि तुम सुकून पाओ। महर तय हुआ, सादा मगर बरकत वाला।
सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, अगर यह नेमत है तो मुझे इसका शुक्र अदा करने वाला बना। सलमान का नया मकाम निकाह के बाद भी सलमान नहीं बदला, वह वही सादा इंसान रहा। बादशाह ने उसे जंगलों और गरीब इलाकों की देखरेख सौंपी, क्योंकि उन्होंने कहा, जो इंसान तन्हाई में अल्लाह से डरता है वही लोगों के बीच इंसाफ कर सकता है। अब राजकुमारी एक नेक है। वह सलमान से कहा करती, आपकी सबसे बड़ी दौलत वह मोमबत्ती है जिसने मुझे सिखाया कि असली मर्द अल्लाह से डरता है। अंजाम और हिकमत सालों बाद लोग यह कहानी ऐसे सुनाते थे। एक इंसान था जिसने गुनाह से बचने के लिए जहन्नम की आग को याद किया तो अल्लाह ने उसे दुनिया की इज्जत दे दी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।